Good morning students, myself is Neetu Jethi. Welcome in economics class. Today we are going to the next portion of arithmetic mean, that is calculation of missing value. Yes, calculation of missing values. It's very important part of the chapter और मोस्टली ये एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका अर्थमेटिक मीन का। अब देखो हमारे पास सीरीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सीरीज़ हमारे पास 3 होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग बट मीन इज गिवन, देन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो वो फॉर्मूला कौन सा है, हम इसमें मिसिंग वैल्यू निकालते हैं थ्रू आउट द डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं, फॉर्मूला फिर सम करेंगे। फॉर्मूला है एक्स बार, मीन का सिंबल इज इक्वल टू जितनी हमें आइटम दी हुई हैं। सपोज हमारे पास 3 आइटम है, 4 आइटम है, 5 आइटम है, ठीक है, जितनी आइटम्स गिवन है, सो ऑन द एक्स सीरीज़, जो हमें सीरीज़ एन तक जो भी वैल्यूज़ है, मे बी वो x1 2 3 5 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, सो लोग जितनी वैल्यूज़ गिवन है डिवाइडेड बाय n। अब इसमें जो हमारी x1 x2 x3 xn तक ये जो वैल्यू है, ये क्या है, ये हमें गिवन वैल्यू होंगी। x1 है, x2 है, x3 है, सो ऑन xn तक। ये क्या है हमारे पास, ये गिवन वैल्यूज़ हैं, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। क्लियर। इसी तरह xn यानी कि जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है n-1 तक की गिवन वैल्यू है। जो xn है इसका मतलब वो क्या है, हमारी मिसिंग वैल्यू। हम एक सम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। n जो होता है बेटा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल करते हैं एक। अब देखो मीन ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 5 आइटम हमें गिवन है, एक सम गिवन है, उसमें है मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25 एंड वैल्यूज ऑफ 4 वैल्यूज। इसमें वैल्यूज ऑफ 4 आइटम, हमें 5 आइटमें पता है, उनका मीन गिवन है 25 और उसमें से हमें 4 आइटम्स गिवन है। 4 आइटम्स हमें गिवन है, 4 आइटम्स आर वैल्यूज़ गिवन है 10, 25, 35, 45। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। तो हमें 5th आइटम्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब इस सम को ध्यान से देखो, मीन ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 5 आइटम्स, हमें क्या दिया है, 5 आइटम्स दिए हैं। क्लियर। यानी कि हमारे पास n कितना है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास n कितना है, 5 आइटम 5 गिवन है, उसका मीन कितना गिवन है, 25। क्लियर। तो हमें इसमें मीन जो है वो गिवन है, वो कितना गिवन है, डेट इज़ 25। क्लियर। और हमें 25, हमें 4 वैल्यूज़, 5 आइटम में से हमें 4 आइटम्स गिवन है, 10, 25, 35 एंड 40। तो हमें 5th वैल्यू निकालनी है। मीन्स हमें x1 गिवन है 10, x2 गिवन है 25, x3 गिवन है 35, x4 गिवन है 40 और हमारे पास x5 जो है वो मिस है। हमने ये वाली वैल्यू जो है वो निकालनी है, x5 की वैल्यू। क्लियर। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू फिल करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, मीन इज इक्वल टू, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ गिवन है, कितनी वैल्यूज़ गिवन है, अब देखो हमारे पास 5 आइटम है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। क्लियर। और n हमें कितना गिवन फॉर्मूले में n,
क्लियर है। अब वैल्यू फिल करते हैं हम। यस, ये हमें वैल्यू, ये हमने फॉर्मूला लिखा, हमें वैल्यू गिवन थी, ठीक है। अब मैंने वैल्यू नोट करी, तो वैल्यू मेरे पास क्या है, मीन मेरे पास कितना गिवन है, मीन मुझे गिवन है 25, क्लियर। और x1 x2 गिवन था 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस, ये तो मिसिंग थी x5 तो गिवन नहीं है, वो तो फाइंड करनी है। और n हमें गिवन है, n हमारे पास कितना है 5, ठीक है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू, इन्हें प्लस करा प्लस x5, इन्हें प्लस करा 10 25 35 35 35 40 70 प्लस करा तो 110 प्लस x5, इन्हें करा 125। अब ये वाली वैल्यू इधर ले गए, 110 इज इक्वल टू x5। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x5 की, x5 हमारे पास आ गया 15, ये इसका आंसर है, क्लियर। हमने वैल्यू जो थी वो अपनी इस तरीके से फाइंड करी है। देखो ये सम था हमारे पास, हमें 5 आइटम्स का मीन गिवन था और उसमें से 4 आइटम्स पता थी। हमने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी 5th वैल्यू जो है वो अपनी फाइंड करी है इस तरीके से, क्लियर है। यस, ये हमारा इसका आंसर। अब हम सेकंड सीरीज़ करते हैं, सेकंड एंड थर्ड सेम है। सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़, अब हमने करनी है डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। अब देखो इसमें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसमें तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके फॉर्मूलेस करते हैं। उसके लिए भी हम लोग एक ही मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड, क्लियर। डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। अब इसमें अगर मिसिंग है, व्हेन वन ऑफ द आइटम or frequency is missing, then it is possible to find out the missing item or missing frequency with the help of direct method। इसमें भी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड। we will use the direct method of calculating the arithmetic mean, ठीक है। मे बी x भी मिस हो सकता है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी भी मिस हो सकती है। सो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, वही मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। ये भी हम एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, सपोज मैंने अब इसमें पहले एक सम लिया जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है। देखो हमें मार्क्स गिवन थे यानी कि x गिवन है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें मार्क्स गिवन है 30 35 40, x यानी ये मिस है 50 एंड 75, क्लियर। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, वो गिवन है मेरे पास है 1 2 3 4 6 एंड 4, क्लियर। तो मैं इस पर डायरेक्ट मेथड लगाऊंगी। डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे इसका एफ एक्स, क्लियर। फर्स्ट स्टेप तो एफ एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 30 इंटू 1 30, 35 2 को करा तो 70, 40 इंटू 3 140। नेक्स्ट एक्स को करा 4 से तो क्या बन गया 4x, 50 को करा 6 के साथ 300, सेम 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 300, क्लियर। इन्हें हमने अब प्लस करा, इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू हम साथ में ऐड करेंगे ना 4x, बाकी ये वाली वैल्यूज़ प्लस करना है तो इन्हें प्लस करके आ गया मेरे पास 820। अब 820 यस, अब मुझे इस सीरीज़ में ऑलरेडी मीन गिवन था, मीन मुझे गिवन था 50 सम में, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो मैंने क्या करा, इसे पहले डायरेक्ट मेथड से करा। फॉर्मूला हमने करा मीन सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, क्लियर। तो मीन मुझे कितना गिवन है ऑलरेडी 50 गिवन है। एफ एक्स मैंने निकाला, वो आया मेरे पास 820 प्लस 4x
और सिग्मा एफ ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल अगर हमने करा तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 3 6 10 10 एंड 10 20, ये मेरे पास आ गया 20। तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू ली 20। अब सेम ऐसे ही जैसे लास्ट टाइम क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे। 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 50 इंटू 20 10 और 1000। 820 प्लस 4x, ये 820 मैं इधर ले गई तो मेरे पास क्या बन गया इज इक्वल टू 4x। क्लियर। तो हमने x ओवर 4, 820 माइनस करे, यहाँ क्या आया था मेरे पास 180। क्लियर। जब मैंने 180 को 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास पहले गया ये 4 पे 2 फिर 5 पे, तो आंसर क्या आ गया 45। तो ये मेरी वैल्यू आंसर है इसका। ठीक है। क्लियर। तो मैंने क्या करा, मेरे पास ये डिस्क्रीट सीरीज़ थी, डिस्क्रीट सीरीज़ में x मिसिंग थी, तो मैंने सिंपल अपना fx करके अपनी वैल्यू निकाल के अपना आंसर निकाला है। क्लियर। अब हम करते हैं इसका थर्ड सीरीज़ कौन सी है मेरे पास, कंटिन्यू सीरीज़। क्लियर। एक सम कंटिन्यू सीरीज़ का करवाती हूँ। अगर कंटिन्यू सीरीज़ में कुछ मिसिंग वैल्यू है, सेम ऐसे ही निकालते हैं जैसे हमने इसमें निकाला था वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं। एक सम नोट करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है मुझे, अब इसमें एग्जांपल करते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है मुझे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। नेक्स्ट है हमारे पास 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80। ठीक है। अब इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी है 5 3 4 7, ये वैल्यू हमारे पास मिस है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। नीचे मुझे वैल्यू गिवन है 6 एंड 13। अब इसमें फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। उसके लिए मुझे पहले इसकी क्या निकालनी है, मिड वैल्यूज़ निकालनी है। मिड वैल्यू निकालूंगी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15, इसी तरह 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25। 10 10 का गैप है यहाँ, तो इट मीन्स यहाँ पे भी 10 का गैप चलेगा। 35 45 55 65 एंड 75। अब मुझे इसे x मानना है, इसे x एंड f को मल्टीप्लाई करना है fx। तो क्या करेंगे 5 इंटू 15 75, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम 75, 35 4 ज़ा 140, 45 7 करा तो 315, और 55 को जब f से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया हमारे पास 55f। क्लियर। इसी तरह 65 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना हमने, तो आ जाएगा मेरे पास 390। 75 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो 975। क्लियर। अब मुझे किसका टोटल चाहिए, दो चीज़ों का, एक फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, एक fx का टोटल लेना है। फ्रीक्वेंसी का मैंने जब टोटल लिया तो मेरे पास कितना आया, इन्हें प्लस करेंगे तो आ गया 38 प्लस f। क्लियर। और इसका ही अगर मैं टोटल देखती हूँ तो इसका टोटल मेरे पास कितना आता है, इसकी टोटिंग प्लस 55 प्लस f तो आएगा ही आएगा, तो बाकियों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 1970 प्लस 55f। ठीक है। यस, इस सम में ये देखो, अब फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू वैल्यूज़, फार्मूला क्या है सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। क्लियर। इसमें अब मुझे मीन कितना गिवन था, इस सम में मुझे मीन गिवन था 52। ये हमें ऑलरेडी गिवन ही होएगा सम में। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है 52। तो 52 इज इक्वल टू सिग्मा fx, वो मैंने अभी वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू थी 1970 प्लस 55f ओवर सिग्मा f टोटल करा, वो कितना आया था 38 प्लस f।
क्लियर। अब सेम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करा, तो कैसे आएगा सॉल्व करके, 35 52, ये वैल्यू उधर चलेगी, 52 इंटू 38 प्लस एफ इज इक्वल टू 1970 प्लस 55 मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 1976 प्लस 52 ये ऐसे ही है 1970 प्लस 55 अब फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ एक तरफ लेनी है, विदाउट फ्रीक्वेंसी एक तरफ। ये वाली मैं इधर वैल्यू अगर लेके जाती हूँ 1976, ये प्लस की थी, साइड चेंज की तो ये नेगेटिव होगी 1970। इसी तरह 55 यहाँ पॉजिटिव है, 52 इधर साइड चेंज होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। इसे माइनस करा 6, इसे माइनस करा 55 में से माइनस करे 52 तो आ गया 3f, तो 6/3 इज इक्वल टू f। वैल्यू हमारे पास कटिंग करके आ गई फ्रीक्वेंसी की 2। तो ये हमारा इस तरीके से अपना आंसर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर है। आज हमने तीनों सीरीज़ के अंदर कैसे अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं, पहला हमने करा था इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन थी, हमने एक वैल्यू निकालनी होती है, सिंपली हमने प्लस करके वैल्यू निकाली। सेकंड सम में हमने डिस्क्रीट सीरीज़ का सम करा जिसमें वैल्यूज़ हमारे पास वैल्यूज़ थी, हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में सिंपल फार्मूला लगाया और सेम फार्मूला बेटा जो डिस्क्रीट का है वही कंटिन्यूस का है। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू बेटा।